अच्छा, आपने और कुछ भी ना करना हो, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना ही खाना हो, ये तो दुनिया का आसान तरीन काम है ना। तो हाथ आपके खुले होने चाहिए। अगर आपके हाथ बंधे हों तो आप खुद से खाना भी नहीं खा सकते। मरियम नवाज़ के, मुराद अली शाह के और सरफराज भुगटी के हाथ खुले हुए हैं। अब ये खुद कुछ कर लेते हैं, कुछ डिलीवर कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इनकी ना लिए, क्योंकि इनके हाथ खुले हुए हैं। और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ के ऊपर तो पैसों की भी मुकम्मल बौछार है। पैसा भी अन्ना है और हाथ भी खुले हुए हैं, चुनांचे वो बिल्कुल बहुत कुछ कर सकती हैं। और पीछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान चचा है, डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रिश्तेदार है, और नवाज शरीफ तो है ही है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। इसी तरह मुराद अली शाह के पीछे भी आसिफ जरदारी जैसा ताकतवर ओहदेदार मौजूद है। चुनांचे सपोर्ट बहुत है उन लोगों के पीछे। अगर वो कुछ करना चाहें, परफॉर्म करना चाहें, कुछ आवाम को दिखाना चाहें कि ये देखो ये हमने कर दिया है, या फ़ौज को दिखाना चाहें कि ये देखो ये हमने कर दिया है, तो वो दिखा सकते हैं। सुहेल अफरीदी के पीछे एक तो ना नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है, ना इसहाक डार, ना आसिफ जरदारी, और ना ही कोई और ओहदेदार, बल्कि उल्टा उसके मुखालिफ बहुत से पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं। बल्कि ये गलत जुमला है, दुरुस्त बात ये होगी कि हर ताकतवर जो शख्स पाकिस्तान में है वो सुहेल अफरीदी का मुखालिफ है। एक तो ये मसला है, और फिर उसके पीछे इमरान खान की लेगेसी है जो इस वक्त पाकिस्तान के हर ताकतवर को जहर लगती है। चुनांचे सुहेल अफरीदी से एक तो मसला डबल है, ऊपर से उसे कोई पैसे भी नहीं देगा, उसके पास पैसे नहीं है, हाथ उसके बंधे हुए हैं। अच्छा, कोई इलाका तरक्की कैसे करता है, उसकी गवर्नेंस कैसे बेहतर होती है? अगर आपके पास पैसे हों तो आप नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, पहले से मौजूद चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। पैसे उसके पास हैं भी नहीं, और कोई उसे मज़ीद पैसे देने वाला भी नहीं है। अफ़गानिस्तान के ज़रिए उसके लोग ट्रेड करते थे, वो ट्रेड भी बंद हो गई, और स्मगलिंग भी करते थे और अन्नेवाह करते थे, वो स्मगलिंग भी बंद हो गई। दोनों सूरतों में जो पैसा अवाम में आता था, सोसाइटी में आता था, ट्रेड और स्मगलिंग, वो दोनों पैसे अब खैबर पख्तूनख्वा में आने बंद हो गए। लिहाजा अब अवाम के पास भी पैसा नहीं है, हुकूमत के पास भी पैसा नहीं है, और हुकूमत को जो अवाम कमा कर टैक्स वगैरह देते थे, जो लोकल महसूल बयाना जो सूबाई हुकूमतों को मिलता है, वो भी ज़ाहिर है अब नहीं मिल रहा। और फिर जो एक्टिविटी जनरेट होती है ट्रेड से, ज़ाहिर है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, यानी चीज़ें, फल, ये वो अफ़गानिस्तान से आता था, वो मार्केट में बिकता था, और फिर जो यहाँ से चीज़ें जाती थीं, यहाँ के जो बिज़नेसमैन थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे, वो चीज़ें अपनी अफ़गानिस्तान सेल करते थे, तो उसके नतीजे में उनके पास पैसे आते थे, फिर वो उन पैसों से शॉपिंग करते थे। न्यू एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, एक साइकिल चल रहा था इकोनॉमी का, वो भी रुक गया। चुनांचे पैसे का रास्ता भी रुक गया, और नया बिजनेस, नई इंडस्ट्री, नया एग्रीकल्चर कैसे खड़ा होगा? अगर नई माइनिंग कैसे होगी? खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पोटेंशियल है माइनिंग का, लेकिन नई माइनिंग, नई इंडस्ट्री, नया एग्रीकल्चर, नई कोई दुकानें, कोई फैक्ट्रियाँ, कोई शॉपिंग मॉल्स, कुछ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि टेररिज्म है। टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी को अपने तरीके से कंट्रोल नहीं करने दिया जा रहा, और जिस तरीके से सरकार कंट्रोल करना चाह रही है उस तरीके से टेररिज्म कंट्रोल हो नहीं रहा। चुनांचे ना पैसे हैं, ना अफ़गानिस्तान के ज़रिए ट्रेड है, ना जो टैक्सेशन का सिस्टम भी वफाक के पास है। महंगी बिजली वो भी वफाक जिस कीमत पर देता है वो वफाक ही देगा। महंगी गैस या ज़ीरो गैस, जो भी सिचुएशन इंडस्ट्री को फेस करनी वफाक से पड़ेगी। ज़ाहिर है जब गैस की शॉर्टेज होती है, सर्दियाँ होती हैं, तो फिर पंजाब को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत नून लीग वालों की है, या सिंध में गैस इस वक्त पैदा हो रही है, तो सिंध में भी ज़ाहिर है सदर जरदारी हैं, तो वहाँ पर भी टॉप प्रायोरिटी मिल जाएगी। और बलोचों को कभी किसी ने किसी मामले में प्रायोरिटी नहीं दी, वहाँ भी नहीं मिलती, और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं मिल रही। ना गैस, ना बिजली, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा, हाई टैक्स रेट्स, बिजनेस के लिए कोई फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है, और उससे बढ़कर ये, बल्कि सबसे बढ़कर दहशतगर्दी। ना बिज़नेस ग्रो कर सकता है, यानी ना आवाम के पास पैसा होगा, ना हुकूमत के पास पैसा होगा, और ना ही अमन होगा। जब ये सब नहीं होगा तो फिर पैसे ही नहीं होंगे तो नए प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा उस तरह चमकता दमकता कैसे नज़र आएगा जैसे पंजाब या सिंध नज़र आ सकता है, जैसे लाहौर या कराची नज़र आ सकते हैं, या इस्लामाबाद नज़र आ सकता है? ज़ाहिर है ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं होगा तो फिर कहा जाएगा सुहेल अफरीदी ने परफॉर्म नहीं किया। इसलिए ये बेहतर है कि सुहेल अफरीदी शरारतें करें, इस्लामाबाद ना आएँ, गोलियाँ ना मरवाएं, अपने लोगों को बिल्कुल मत आएँ, अंदर ही शरारतें करें। कोई पहिया जाम हड़ताल की मुल्क भर में बार बार कॉलें दे दें, कोई शटर डाउन स्ट्राइक की कॉलें दे दें, कोई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसे जुलूस
रैलियां शुरू कर दें, कुछ ऐसा करें कि सरकार के नाकों चने चबो दें और सरकार गवर्नर राज लगाने पर मजबूर हो जाए। यानी उसने लगाना तो है ही, मजबूर वाली तो बात ही नहीं है। तो 4 दिन ठहर के लगाना है तो पहले ही लगा दे, गवर्नर राज लगाए और सुहेल अफरीदी सियासी शहीद होकर घर बैठ जाएं। क्या होगा, कैद कर लेंगे, कैद कर ले, नहीं पसंद कैद रहना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ पार्टी से अलग हो जाएं। क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक ही आदमी है, पीटीआई ये अच्छा फैक्ट है, हकीकत है। अगर किसी को अच्छी लगती है तो भी ठीक है, नहीं लगती तो भी ठीक है। बहरहाल पीटीआई का मतलब इमरान खान है और कोई दूसरा आदमी पीटीआई है नहीं। लिहाजा आपको अगर नहीं जेल शेल पसंद तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा, बाहर आ जाइएगा। आप लोगों ने कौन सा कोई चोरी डाका कत्ल किया है? जितने भी लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त छुपे बैठे हैं, जिनको 9 मई के केसों में 20-20, 30-30, 40-40 साल की सजाएं हुई हैं, वो सारे के सारे पीटीआई छोड़ दें और घर बैठ जाएं, कोई सियासत ना करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर नहीं दलेर हैं तो जेलों में चले जाएं। लेकिन अगर आप हुकूमत में रहेंगे और हाथ बांध कर रहेंगे और परफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे तो अवाम को गुस्सा आएगा। ठंडे दिल से सोचें, हरीपुर के इलेक्शन में हुई है धांधली और अन्नेवाह धांधली हुई है। लेकिन धांधली में हुआ क्या, यानी फ़र्ज़ कर लें, हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, एक के जो बाबर नवाज़ थे, बाबर नवाज़ अवान साहब जो उमर अयूब साहब की अहलिया के मुकाबिल लड़ रहे थे, उनको फ़र्ज़ करें वोट मिले 90,000 और उमर अयूब की अहलिया को वोट मिले 1,20,000। उलट कर दिया गया, बाबर अवान के वोट कर दिए गए 1,20,000 और उमर अयूब की अहलिया के कर दिए 90,000। ठीक है, ये हो गया। 90,000 वोट मिले ना बाबर नवाज अवान को, ये क्यों मिले? उसकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग होगी, उसका अपना इलाका होगा, वो जागीरदार होगा, वो कोई बासर शख्स होगा उस इलाके का। मैं उस इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को नहीं जानता, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कोई गरीब आदमी तो लड़ नहीं सकता। लिहाजा बाबर नवाज अवान का इन्फ्लुएंस कितना होगा? 20,000 वोट जितना, 30,000 वोट जितना, और यार 40,000 वोट जितना। इससे ज़्यादा किसी आदमी का पर्सनल वोट नहीं होता। बाकी वोट नून लीग की वजह से आया है, बाकी वोट पार्टी का वोट है। ये पार्टी वोट कहाँ से आ रहा है इस वक्त? अगर नून लीग परफॉर्म नहीं कर रही, जो कि नहीं कर रही, अगर वो एक अच्छी जमात नहीं है इस वक्त, वो उसने अवाम पर पाबंदियाँ लगाई हैं जो कि लगाई हुई हैं, अदालतें अवाम को इंसाफ नहीं दे रही जो कि नहीं दे रही, और हुकूमत अवाम को किसी तरह का कोई अच्छा रिलीफ भी नहीं दे सकी, तो फिर बाबर नवाज अवान इलेक्शन क्यों जीत गया? इसका मतलब है कि अभी भी नून लीग का वोट मौजूद है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। और अगर आप लोग डिलीवर नहीं करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग आपको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। मत भूलें खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाबी सिंधी नहीं हैं। मत भूलें कि उन्होंने एएनपी को भी रिजेक्ट किया है, मौलाना फजल रहमान की जमात को भी रिजेक्ट किया है, पीपल्स पार्टी को भी रिजेक्ट किया है, नून लीग को भी रिजेक्ट किया है। ये चारों जमातें माजी में वहाँ हुकूमत बना चुकी हैं और चारों को वो किक आउट कर चुके हैं। अब अगर उन्होंने पीटीआई को सेलेक्ट किया हुआ है तो कल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आज जुदा हैं तो कल बाहम होंगे, आज बाहम है तो कल जुदा होंगे। दुनिया का यही निज़ाम है। इसलिए किसी रिजेक्शन से बचने के लिए बेहतर है कि आप लोग सियासी शहीद होकर गवर्नर राज के लिए शरारतें करें। जब गवर्नर राज लग जाए तो जेलों में चले जाएं या घरों में बैठ जाएं, वरना जब तक आपके हाथ नहीं खुलते तब तक हुकूमत में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा बदनामी मिलेगी।